स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। इससे तो कंफर्म हो गया है कि ये लेटर पक्का परी ने लिखा है। देखो सीधी सी बात है, अमित भैया भी आपको चाहते हैं लेकिन वो बस पागल इंसान को एहसास नहीं है बस। हाँ भाभी, शिवम बिल्कुल सही कह रहा है। जैसे आप उनको प्यार करती हो ना, अमित को भी आपको वैसे ही प्यार करना होगा और उनको एहसास दिलाना बहुत जरूरी है। वरना कब तक भाभी ऐसे रोते रहोगे आप? कितने दिन हो गए हमको घर छोड़े हुए, लेकिन उनको कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है इस बात से। अरे भाभी फर्क पड़ रहा है तभी तो हमको ये कॉमेडी मतलब लव लेटर लिखा है। हाँ भाभी, नमिता बिल्कुल सही कह रही है। अमित आपसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए तो लव लेटर भेजा है, लेकिन उन्हें बस ये बताना है कि प्यार के साथ साथ उन्हें आपकी इज्जत भी करनी है। और जब तक आपकी वो इज्जत नहीं करते तब तक आप उस घर में वापस बिल्कुल नहीं जाओगे। तो इसका मतलब आप लोग हमारे साथ हो ना? अरे हाँ, ये कोई पूछने की बात है? हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर नानी जी ने मना कर दिया तो? नानी जी मना नहीं करेंगे, और मना करेंगे भी तो हम उन्हें मना लेंगे। हाँ, वैसे भी आजकल तो भाभी के भाव आसमान तक छू रहे हैं। दादी फट से इनकी बात मान जाती है। चलो खाना खाते। वैसे भी आज तो खाना एक बड़े शेफ से बनवाया गया है। और भाभी एक मैं फ्री की एडवाइस देता हूँ आपको, भैया ने जो आपको अतरंगी लेटर लिखा है ना, अब रिप्लाई में वैसा अतरंगी मत लिखना उनके लिए। शिवम प्लीज बस करो ना, वरना हंसते हंसते रोना पड़ जाएगा सच में। अब बस। और आप आंसू पोंछो, चलो खाना खाओ। रोना तो पड़ेगा लेकिन हम नहीं रोएंगे, अब रोएंगे अमित जी। बिल्कुल सही। एंड दैट्स लाइक माय ब्रेव रानी जी। यहाँ आइए ना। बस ऐसे ही मन की आपको गले लगाने। क्या हुआ? अब हम बिल्कुल ठीक है रिया। अरे वाह, हमारी पसंद बहुत अच्छे से जानती हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल। अच्छा सुनिए, हमारी बीवी ने हमें साफ साफ कह दिया है कि अब आप इस घर में नहीं रह सकती। ऐसा मत बोलिए अजय जी, हम जानते हैं हमसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई। हमें देख के चलना चाहिए था, आपे खाना नहीं खिलाना चाहिए था। बहुत ही बुरी बीवी है, हम अच्छी पत्नी नहीं बन पाए, तभी तो दूजा ब्याह कर। हमें आपकी पत्नी का दर्जा नहीं चाहिए। हम नौकरानी बन के रह लेंगे। हम आपके घर का झाड़ू पोछा बर्तन हम सब कर देंगे अजय जी। हम आपके बीच में कभी नहीं आएंगे। चुप! अभी ये सब कुछ नहीं होने वाला, अभी बहुत देर हो चुकी। ऐसा मत कहिए। आप तो बोले थे कि अगर हम तलाक के कागज पे दस्तखत कर देंगे तो आप हमें घर से नहीं निकालेंगे। आप बोले थे ना? हाँ, बोला होगा, लेकिन अभी हमने अपना फैसला बदल दिया है। नहीं अजय, आप अगर चाहे ना आप हमें मार लीजिए, हमें पीट लीजिए, हमें गालियां दे दीजिए, हमें बस घर से मत निकालिए अजय जी। हम इतना साल आपके साथ रहे, हम हमें खुद से दूर मत कीजिए। अजय जी हम कहाँ जाएंगे? हमारे तो अम्मा बापू भी हमें नहीं अपनाएंगे। हमें तुम कहाँ जाओगी कहाँ नहीं जाओगी ये हमारी तकलीफ नहीं है, ये तकलीफ तुम्हारी है। हमारी शादी हो चुकी है, हमारी बीवी हमारे घर में आ चुकी है।
हम नहीं चाहते कि तुम्हारा ये मनहूस साया जो है ना, तो हमारी बीवी के ऊपर पड़े। आशीष, हम आपके सामने भी नहीं आएंगे, एक कोने में पड़े रहेंगे। हमें बस घर में रहने दीजिए। तो जोंक की तरह चिपक गई हो मैं। तुम्हें सीधा सीधा समझाने की कोशिश करें, तुम्हारी बुद्धि में नहीं घुस रहा है क्या? हाँ, ऐसे नहीं समझोगी ना? बैठ, छोड़। हाँ मैं ध्यान से ही चल रही हूँ, पर करने क्या वाले हो कुछ तो बताओ। अरे तुम बैठो ना, फिर बाद में बताता हूँ मैं। ये गर्म पानी। हाँ, ला रख दे इधर। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? इसमें आपको पैर डालने हैं अपने। क्यों? पैर डालो पहले। पहले डालो। अरे पर क्या कर रहे हो कुछ तो बताओ। पैर डालो पहले दोनों। हाँ डाल रही हूँ। कभी कभी ना अजीब सा बिहेव करते हो, क्या कर रहे हो तुम? अरे माँ ने बोला है कि तुम्हारे पैर सूज गए हैं और गर्म पानी में डालना है ताकि सूजन कम हो जाए, और नहीं डालोगी तो सूजन रहेगी। हाँ, पर ऐसे ही मैं पूरा दिन बैठी रहूंगी और खाती रहूंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी और आलसी भी। मैं क्या करूंगी ऐसे बैठे बैठे पूरा दिन? वो तुम जानो। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि मेरी सुपरविजन के बिना तुम बेड से बाहर नहीं निकलोगे, मैं पहले बता रहा हूँ। भाभी इतनी कंप्लेन क्यों कर रही हो? अरे भैया से सेवा करवाने का इतना अच्छा मौका मिला है, करवाओ और सेवा करवाओ। तो चुप करेगी और नीचे चल। अच्छा तो मैं नीचे जाती हूँ। कुछ चाहिए होगा तो आवाज लगा देना और सेवा करवाती रहना। शिवम क्या कर रहे हो? मुझे पाप चढ़ेगा, मत करो। हटो, करने दो मुझे। और वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा था कि जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो बच्चे के साथ साथ माँ का भी दूसरा जन्म होता है। मौका मिला थोड़ी सेवा करने का तो करने दो ना। और वैसे भी तुम्हें मालूम तो है कि नाम की लिस्ट मैंने बनाकर रखी है कि अगर बेटा होगा तो ये लिस्ट, बेटी होगी तो ये लिस्ट। वेरी फास्ट। अरे बात करो। मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम है ये। प्रॉमिस करोगे शिवम कि तुम हर जन्म में सिर्फ मुझसे शादी करोगे? प्रॉमिस। मैं जानती हूँ शिवम, ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है और मैं तुम्हारा ये मोमेंट खराब नहीं करना चाहती, इसलिए बात तुमसे छुपानी पड़ रही है। आई एम सॉरी शिवम। रिया जी, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट्स अच्छी तरह से चेक की हैं और आपकी रिपोर्ट्स देखने के बाद ये पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इनफैक्ट आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। रिया जी देखिए, मैं तो आपको पर्सनली यही एडवाइस करूंगी कि आप जल्द से जल्द अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा दीजिए। आपकी जान बच जाएगी और यही डिसीजन आपके लिए अच्छा होगा। रिया जी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं ना? डॉक्टर, ये प्रेगनेंसी में टर्मिनेट नहीं कर सकते। बहुत देर के बाद मेरे घर वाले खुश हुए। मुझे लगता है किस बच्चे के साथ हमारे घर में नई खुशियां आएगी। जितनी भी दरारें पड़ी है ना, सब खत्म हो जाएंगी और मैं उनकी ये उम्मीद खत्म नहीं कर सकती। मैं अपनी प्रेगनेंसी डोमिनेट नहीं कर सकती।
आप ऐसे क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? इतनी रात को कहाँ जाएंगे? वो मैं नहीं जानता कि तुम इतनी रात को कहां जाओगे। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। और हाँ, ज्यादा नाटक किया ना तो चोरी के इल्जाम में ना जेल भिजवा दूंगा। और अगर गलती से अपनी माँ को मेरे पास लेके आ गई तो उसको ना काट के फेंकवा दूंगा मैं, समझी? इतना बुरा मत कीजिए हमारे साथ अजय जी। देखो, तो मैंने एक बात साफ साफ बता दिया, आज है हमारी सुहाग रात और हमारा मूड मत खराब करो तुम। और कल हम अपनी बीवी को लेके कानपुर जा रहे हैं, पीछा मत करना। तुम अपना पति बोलती हो ना, हमें तो अपना भगवान मानती हो ना, तो तुम्हारा ये भगवान तुम्हें आदेश देता है कि मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ और वापस मत आना कभी। अगर हमारी बात नहीं मानी तुमने ना तो फिर देखना मैं क्या करता हूं। मैं दूंगा अपनी जान दूंगा मैं। देख और उसके बाद तू रहना यहाँ पे, खुश रहना इस घर में। अजय जी छोड़िए, हम वादा करते हम जा रहे हैं, हम कभी नहीं आएंगे। अजय जी छोड़िए, हम जा रहे हैं। बाबा, किसी लड़की को देखा क्या इधर से भागते हुए? लड़की क्या बेटा, मैं तो मर्द जात को भी नहीं देखा सिवाय तुम्हारे। लगता है भाग गई होगी इधर। चलो इधर देखते हैं, चलो। वो लोग चले गए हैं, बाहर आ जाओ बेटा। आप हमें देख लिया था? हाँ बेटा, हमने सब देख लिया। इस पनवाड़ी की नजर से कुछ छुपा नहीं है। वैसे इतनी रात गई बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमें अपने घर फोन लगाना। ये लो बेटा। क्या हुआ? हमारे पास पैसे नहीं। बेटा, पैसे मांगे किसने हैं? अगर तुम फोन वहां बैठ के कर लो, इन गुंडों का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाएं। हाँ, मैं नजर रखता हूं। हेलो अम्मा। आरती बिटिया, मैं तो रो खा रही है। वो हमें घर से निकाल दिया अम्मा। का? मैंने तो जबरदस्ती हमसे तलाक ली और फिर हमारे ही सामने किसी दूसरे से ब्याह कर लिए। इतना सब कुछ हो गया और तू हमें अब बता रही है? अम्मा, हमें मौका ही नहीं मिला। उन्होंने हमें अभी घर से निकाल दिया। हमारे पीछे गुंडे पड़े हो। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम कहाँ जाए, कब कहाँ रहेंगे अम्मा। अरे पर तैने अपना ससुराल काहे छोड़ दिया? तुझे पता है ना, समाज में कोई इज्जत नहीं होगी तेरी। हम जानते हैं अम्मा, पर अब हमें घर आना है। नहीं बिटिया, यहाँ मत आना, क्योंकि हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ऐसा मत बोलो अम्मा। हमें माफ कर देना बिटिया। तो तू जानती है ना तेरे बाबूजी कैसे हैं।
पर अम्मा इसमें हमरा का दोस्त, वो हमसे तलाक लिए, वो भी जबरदस्ती। हमें सजा क्यों मिल रही है? बिटिया, दोष किसी का भी हो, लेकिन दोषी हमेशा लड़की को ही ठहराया जाता है और समाज उसी से ही बोलता है। तुम यहाँ आ गई ना तो हम किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे, जीते जी मर जाएंगे हम। इसलिए तू यहाँ मत आना बिटिया। हम क्या करें अम्मा? मैं वापस ससुराल चली जाना, उनसे विनती कर, तुझे किसी भी कोने में रख लेंगे। अम्मा, हमें माफ कर देना बिटिया, हम कुछ नहीं कर सकते। और हो सके तो दोबारा फोन मत करना। अरे बिटवा, बात हुई क्या? बिटिया, क्या हुआ बेटा? बात हुई? बोलो बेटा, बताओ, कुछ तो बताओ। बात हुई तुम्हारी? अरे क्या हुआ बेटा? अरे सुनो। हाँ शोभित, इतनी रात को फोन क्यों किया तूने? चल ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ, आ रहा हूँ। इतनी रात गई, क्या कर रही है उठकर तू? आने वाले नए मेहमान के लिए कपड़े बना रही हूँ। चल ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ, कहाँ जा रहे हो? वो शोभित की गाड़ी खराब हो गई है लाल चौक पे, तो उसने फोन करके बुलाया। ठीक है, मैं भाभी के पास जाके आती हूँ। माँ, मेरी मत उठाना मुझसे प्लीज, सॉरी, आराम करने दे। और सुन, तू भी सोना मत जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ, ठीक है? ठीक है, जाओ। अरे कहाँ घाट पे आ गया भाई? अरे कमाल, एक तो आप अपना जो है सामान स्टेशन पे भूलते हो, उसके बाद हमें चक्कर कटवा रहे हैं पूरे बनारस का। शादी का सामान नहीं होता आपको तो हम आते भी नहीं कभी देने के लिए। अब पहुंचे, हम बस यहीं खड़े हैं, बड़ी बहुत देर हो गई है। आइए। चाचा, आपका सामान। शुक्र मनाइए, शर्मा जी साहब की जान पहचान है, आपका सामान हाथों हाथ मिल गया, वरना पैर टूट जाते आपके स्टेशन का रास्ता छानते छानते। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका। बस। क्या है कि मेरे पैरों में तकलीफ रहती है, इसलिए मैं वहां तक नहीं आ पाया, वरना हम तुमको इतनी तकलीफ नहीं देते। माफी चाहते हैं भाई, आप, हमें पता नहीं था, वरना हम आज जाते देने के लिए। आप कोई बात नहीं बेटा, आप हमारा सामान लेकर आए, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। चलिए, भगवान आपका भला करे। धन्यवाद चाचा। और आपका घर खुशियों से भर दे भगवान। और हाँ, आपने हमारे लिए इतनी तकलीफ उठाई,
तो उसके लिए सुनिए ये रख। इसकी जरूरत नहीं है भाई। बस समझिए आपके बेटे ने आपकी मदद की है। अरे कहाँ इन सब चीजों के चक्कर में पड़ रहे हैं। आज हमारा बेटा अगर जिंदा होता तो तुम्हारे ही जैसे होता। ठीक है चाचा, आप सामान लीजिए, देर हो रही है, घर पहुंचिए आप। और अपनी वो पोती को जो है वो हमारी तरफ से आशीर्वाद दीजिएगा, बधाई दीजिएगा शादी की। हाँ चलिए जरूर बेटा, जरूर बेटा। कहाँ से ढूंढे ऑटो? हेलो रिया जी मुबारक हो, आपकी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आई हैं। आपके बेबी की डेवलपमेंट एकदम प्रॉपर है। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत जल्दी आपकी गोदी में एक हेल्दी बेबी खेल रहा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मैं आपको बता नहीं सकती कि आपने कितनी अच्छी खुशखबरी दी है मुझे। आपने मेरी सारी टेंशन्स खत्म कर दी डॉक्टर साहब। थैंक यू भगवान जी।